तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो भैया के ब्रदर क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो भैया आज अगर हमारे वीडियो में आ गए हैं तो आप वीडियो हमारा छोड़ के कतई मत जाना, क्योंकि अगर आप 12th में पढ़ रहे हो और हमारा वीडियो देख रहे हो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि भैया हम जो भी पढ़ाते हैं वो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ाते हैं। तो आज का भी सेशन कुछ ऐसा ही है। तो भैया आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी आज हम भैया पढ़ा रहे हैं वो पूरा का पूरा 1 से 5 नंबर का सफ़र है और 5 नंबर 12th में बहुत हुए, तो इतना ध्यान रखना भैया। तो टॉपिक क्या है भैया वो आपको बता रहे हैं, ट्रांसफ़र। इससे भैया आपके यूपी में भैया 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में भैया 3 से 5 नंबर का 200% आता है। अगर 3 नंबर में नहीं तो एक MCQ ज़रूर पूछ लेता है। अगर 2 नंबर का तो 100% ही आएगा, क्योंकि भैया 2 MCQ पूछेगा, नहीं तो फिर 3 नंबर में या 5 नंबर में इसे पूछता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये ट्रांसफ़र और आपके जो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में ये वाइवा जिसे प्रैक्टिकल बोलते हैं, प्रैक्टिकल में भी ये बहुत ही काम आने वाला है। अगर आप प्रैक्टिकल में वाइवा तैयार करना चाहते हो तो आप ट्रांसफ़र का वाइवा तैयार कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट और फ़ायदा क्या होगा, आपसे यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और वहाँ आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी तैयार हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। तो भैया चलिए बिना समय गवाते हुए हम टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। तो भैया ट्रांसफ़र है क्या, पहले ये समझते हैं। जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र कहाँ होता है। आपने देखा होगा टिब्बुल वगैरह जो लगे होते हैं, आपको एक बड़ा सा ट्रांसफ़र बाहर 2 खंभे में लगा होता है, वो होता है ट्रांसफ़र। और एक होता है स्टेबलाइजर, जिसे जब फ्रिज वगैरह चलाते हो तो उस जो होता है वो रखा होता है, स्टेबलाइजर इतना सा होता है। और जो भैया जो डीजे वाले ऑपरेटर भैया होते हैं उनके पास भी एक स्टेबलाइजर होता है, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो कम या ज़्यादा ना हो। कम या ज़्यादा उससे कर सकते हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज कम हो तो उसे हाई भी कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती वो चीज़ है, मतलब सीधी सी बात, सिंपल फंडा, सिंपल रूल समझिए। प्रत्यावर्ती जनित्र या यंत्र वह है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, ट्रांसफ़र कहते हैं। ट्रांसफ़र भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व भी है, इतना ध्यान रखना। 1 नंबर में भैया पूछ भी लेता है कि ट्रांसफ़र क्या है। तो ट्रांसफ़र क्या है भैया, ट्रांसफ़र एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, इतना ध्यान रखना भैया। तो भैया क्या हमने बताया ट्रांसफ़र क्या है, पहला यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या भैया ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसफ़र विद्युत का एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को भैया कम या ज़्यादा करता है, इतना ध्यान रखना। फिर आता है भैया, फिर क्या आता है, फिर आता है यहाँ से सिद्धांत। क्या आता है भैया, सिद्धांत। सिद्धांत क्या है भैया वो भी हम समझते हैं अच्छी तरह से। सिद्धांत होता है हमारा ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र का ऐसे पूछेगा भैया, जो ट्रांसफ़र है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। जो भैया जो हमारा ट्रांसफ़र है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भैया ट्रांसफ़र जो है हमारा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरी बात, यह प्रत्यावर्ती के साथ ही कार्य कर सकता है, मतलब जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसके साथ ही ये कार्य करता है, दिष्ट धारा के साथ ये प्रयोग नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई होगी। फिर भैया देखते हैं ट्रांसफ़र के प्रकार। ऐसे पूछ लेगा कार्य के आधार पर, 2 नंबर में पूछेगा, यहाँ से पूछ लेगा 3 नंबर में या 2 नंबर में, कार्य के आधार पर ट्रांसफ़र कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया कार्य के आधार पर ट्रांसफ़र 2 प्रकार के होते हैं। कितने भैया, 2 प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं। तो भैया कौन कौन से होते हैं भैया, ऊंचाई और अपचाई। क्या होते हैं भैया, ऊंचाई और अपचाई 2 प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, पहला हम समझेंगे ऊंचाई। ऊंचाई ट्रांसफ़र क्या है, यहाँ से भी भैया क्वेश्चन बनता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे बट हमें उसका क्या है जवाब ही देना पड़ेगा। तो भैया पहले समझेंगे क्या ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफ़र क्या है। तो भैया पहले यहाँ से समझेंगे
फिर हम इसकी परिभाषा बताएंगे। पहले आप एक और दो पॉइंट समझ लो अच्छी तरह से। पहला पॉइंट क्या है, ऊंचाई ट्रांसफर क्या है, निम्न मतलब निम्न या कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, मतलब जो ऊंचाई ट्रांसफर है वो क्या है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज बोले तो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, मतलब बदलता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई ट्रांसफर में निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हाई या उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, जो भैया क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है, फेरों की संख्या से अधिक होती है। तो भैया इसे डिटेल में कैसे लिखेंगे, यहाँ से अगर आप याद करना चाहते हो तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से देख लो, फिर आप यहाँ से परिभाषा भी बना सकते हो ऊंचाई ट्रांसफ़र की। तो भैया ऊंचाई ट्रांसफ़र की जो हम डिफिनेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे वो भी समझ लो अच्छी तरह से। तो भैया इसकी हम जो डिफिनेशन है वो ऐसे लिखेंगे, जो लिखेंगे ऊंचाई ट्रांसफर में निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को भैया उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या है, बदलते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे, यही वाला बताए, इसमें मतलब इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है भैया, अधिक होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हुई होगी अच्छी तरह से। क्या है, ऊंचाई ट्रांसफर वह है जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, फिर से समझ लो, ऊंचाई ट्रांसफर वह है जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, और इसमें जो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इतनी बात अच्छी तरह से ये डिटेल में समझ लेना, आप यहाँ से परिभाषा निकाल सकते हो। फिर भैया दूसरा समझेंगे क्या, दूसरा समझेंगे यहाँ से अपचाई ट्रांसफर। भैया ऊंचाई और अपचाई इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बनता है, इतना ध्यान रखना। तो भैया क्या है, अपचाई ट्रांसफर क्या है, क्या भैया अपचाई ट्रांसफर क्या है, तो यहाँ से समझेंगे अपचाई ट्रांसफर, जैसे ये समझे या वैसे ही यहाँ पर समझेंगे। नंबर एक क्या समझेंगे, उच्च, अब इसमें क्या होगा भैया, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर क्या था, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में, मतलब इसका उल्टा ही भैया अपचाई होता है, ऊंचाई का उल्टा अपचाई, इतना ध्यान रखो। ऊंचाई का, अब अगर आप ऊंचाई याद कर लो और ऊंचाई का उल्टा कर दो अपचाई हो जाएगा, इतना ध्यान रखो। ठीक है, इसमें क्या होगा भैया, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, इतना ध्यान रखो। फिर दूसरा क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में, मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है भैया, अधिक होती है। वहाँ पर क्या था भैया, यहाँ पर द्वितीय कुंडली, इधर प्राथमिक थी और इधर क्या भैया, इधर प्राथमिक इधर द्वितीय के। तो इसे डिटेल में क्या लिखेंगे, अपचाई ट्रांसफर में उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, वही परिभाषा लिखिए सेम। फिर क्या लिखेंगे भैया, इसमें प्राथमिक कुंडली में, भैया किसमें, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इसमें फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में, भैया किसमें, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है भैया, अधिक होती है। तो भैया इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आई गई होगी। तो चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भैया कर लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं भैया ट्रांसफ़र की बनावट। तो भैया ट्रांसफ़र की बनावट क्या है, बनावट का मतलब ट्रांसफ़र कैसे बना है, किन किन चीज़ों से बना है और कैसे बना है, ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो भैया ट्रांसफ़र में नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर पटलित क्रोड बनाते हैं। मतलब ये कह रहा है ट्रांसफ़र में नरम लोहे की, मतलब जो भैया ये लगी हैं नरम लोहे की क्या भैया, पत्तियां लगी हैं, यह नरम लोहे की क्या लगी है, पत्तियां लगी हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से एक और
क्वेश्चन बनता है, मतलब ट्रांसफर किसका बना होता है, तो भैया किसका बना होता है, तांबे के तार को लपेट कर के इसकी कुंडलियां बनाई जाती हैं, किसके भैया, तांबे के तार से, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो इसकी परिभाषा इतनी आ गई कि तार को कई फेरों में लपेट कर अलग अलग कुंडली क्या बनाते हैं जिन्हें तो चलो इसकी परिभाषा याद करने की हम ट्रिक बताते हैं। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो बट हम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो भैया इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, तो भैया यहाँ पे हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कौन सी लगाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो भैया पहले में क्या लिखेंगे, यहाँ से पॉइंट वाइज याद करना है। पहला पॉइंट क्या याद करेंगे, क्या याद करेंगे, ट्रांसफर में नरम लोहे की पत्तियों को, मतलब ट्रांसफर में किस में भैया, ट्रांसफर में नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक पटलित भैया क्रोड बनाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। फिर क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ से, और इसे पॉइंट वाइज याद करना है, ठीक है। और फिर क्या लिखें, और तांबे के तार को कई फेरों में लपेट कर अलग अलग 2 कुंडलियां बनाते हैं, अलग अलग भैया कुंडलियां कई फेरों में लपेट कर, मतलब और तांबे के तार को, किसके भैया, तांबे के तार को कई फेरों में क्या भैया लपेट कर अलग अलग कुंडली बनाते हैं, ठीक है। जिन्हें हम भैया कौन कौन सी कुंडली कहते हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ये भैया देखो तार लपटे हैं, तांबे के तार हैं और नरम लोहे की पत्तियां ये रखी हुई है, ये नरम लोहे की पत्तियां यहाँ पे ये रखी हैं और इसमें ये तार लिपटा है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर क्या लिखेंगे भैया यहाँ से तीसरा पॉइंट, जिन्हें हम भैया प्राथमिक और द्वितीय कुंडली कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, कुंडली को एक प्रत्यावर्तित, फिर क्या करते हैं भैया, एक जो कुंडली है उसमें एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या है भैया यहाँ पे दिया जाता है, किसको दिया जाता है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता या जिसे बोलते हैं वोल्टेज इसमें दिया जाता है ट्रांसफर में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो ट्रांसफर की बनावट भी समझ में आ गई होगी, ये क्या कहना चाह रहा है। फिर भैया फिर देखेंगे हम कार्यविधि, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसमें बीच में गलत भी कर देते हो तो बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी आप ध्यान से इसे पढ़ के जाना, ठीक है। और याद तो कतई मत करना, बस इसे समझना, ठीक है। इसमें क्या होता है क्या नहीं, क्या होता है क्या नहीं, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, और आपको एक और चीज़ ध्यान है, बीच में गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत, मगर आपकी जो हेडिंगें हैं कार्यविधि सिद्धांत वगैरह, ये वाली जो मेन हेडिंग है ये मत छोड़ के आ जाना भैया, इतना ध्यान रखना। तो भैया लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, कार्यविधि। तो ये कार्यविधि में क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा जाता है, इसमें भी ट्रिक लगाएंगे। फिर पहले का लिखेंगे, पहला पॉइंट, जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, भैया किसके वोल्टेज से, प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा जाता है। फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, तथा धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़कर फिर उसमें क्या करते हैं भैया, धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या होता है भैया, प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फिर क्या लिखेंगे भैया, जब इसमें भैया जोड़ते हैं फिर धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब जब प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ते हैं, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या करते हैं इसमें भैया, फिर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, फिर इसमें क्या होता है भैया, प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण भैया द्वितीय कुंडली में क्या होती है, हलचल होती है और उसमें एक क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसके हिसाब से एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये भी याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ से आप चौथा पॉइंट डाल दो और इनको भैया पॉइंट वाइज याद करो, बस पॉइंट वाइज से आपको याद हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो भैया चलिए स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए, कर लिया। तो भैया आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो भैया
चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अच्छा थोड़ा सा भी लगे तो लाइक तो ज़रूर कर ले, और एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर दें भैया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कितने भैया 2 महीने रह गए हैं, 2 महीने में आपको कुछ अच्छा रिजल्ट चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिजिक्स का ही आपको बताएंगे और साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी हम चालू करेंगे भैया। वहाँ से 6 पार्ट से सेकेंड वाली केमिस्ट्री हम चालू करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।